डस्का के इलेक्शन जो है उसमें ये बड़ी बात नहीं है कि नून लीग अपनी सीट जीत गई, 16,000 के मार्जिन जीत गई। ये बेसिकली एक शेमफुल डिबैकल है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो रिगिंग के नाम पर, रिगिंग के खिलाफ जिहाद के नाम पे जो है पावर में आई, उसने पॉपुलैरिटी गेन की। और नहायत शर्मिंदगी का मुकाम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि जिस तरह डस्का के इलेक्शन में दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अगवा होना और जिस तरह बैलेट को चुराया जाना, और जिसके अंदर पूरी की पूरी मुबैना तौर पर पंजाब की हुकूमत इंतजामिया मिली हुई थी। और उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है कि हुकूमत के जो हेड है उन्होंने ना आईजी पंजाब से इस्तीफा मांगा, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस्तीफा मांगा, ना उन्होंने वज़ीर पंजाब से कोई सवाल पूछा। और इन लोगों को तो शो कॉज नोटिस भी कोई नहीं गया, जिनकी वजह से करोड़ों रुपया दोबारा लगा पाकिस्तानी कौम का, इलेक्शन दोबारा हुआ और पता चला कि बेसिकली रिगिंग करने की वजूहात क्या थी। वो ऑब्वियसली इलेक्शन जीतना था, जो अगर रिगिंग हो जाती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां जीत जाती, लेकिन अब क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन कालअदम करार दे दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की 20 के करीब, 16 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मुबैना अगवा के बाद जो प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे वो कालअदम करार दे दिया गया। तो जो सही इलेक्शन हुआ उसमें ये हार गए। एक सीट जीतने के लिए बहुत ही बदनामी कमाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। डस्का का इलेक्शन इस वजह से कभी भी शायद याद ना रखा जाए कि नून लीग जीत गई थी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अपनी सीट वो जीत गए। इस वजह से याद रखा जाए कि इमरान खान साहब की साफ शफाफ जमात के अंदर ये इलेक्शन हुआ, उनकी साफ शफाफ पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये इलेक्शन हुआ, उनके 5वें चेंज आईजी पंजाब के अंडर और तीसरे चौथे कोई चीफ सेक्रेटरी पंजाब के चेंज के अंदर जो है ये इलेक्शन हुआ। इसके बावजूद इसमें बेज़ाब्तियां हुई, मुबैना धांधली हुई। और हैरानकुन बात यह थी कि प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे जी हम तो फेयर बात करते हैं, हम तो फेयर, अगर इल्जाम लग जाए तो पूरा इलेक्शन दोबारा हो जाना चाहिए। अपने लिए वो 4 हल्के पूरे खोल रहे थे, फिर वो पूरे इलेक्शन पूरा खोल रहे थे। यहां पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उस फैसले के खिलाफ गए जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें पूरे हल्के का इंतखाब कराने का कहा। तो ये तमाम चीजें जो है उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज को बहुत से लोगों के नजदीक जो है वो डस पहुंचाई है। लेकिन इमेज तो खैर जहांगीर तरीन भी तबाह करने में तुले हुए इस पार्टी का। हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब शुगर माफिया के खिलाफ अब जिहाद कर रहे हैं, बिलाखिर मीडिया के दबाव पे और सारे दबाव के ऊपर उन्होंने पहले तो कमीशन बैठाया, फिर कई 1-1.25 साल तक उसकी इंप्लीमेंटेशन अब होनी शुरू हो रही है। तो हमारे लिए बड़े हैरानकुन इंकशाफ है कि जहांगीर तरीन प्रेशर ग्रुप जो है उनके बंदे ये कहते फिर रहे हैं कि एतमाद का वोट जो है प्राइम मिनिस्टर ने वो जहांगीर तरीन की मदद से लिया। एक ऐसा शख्स जिनके मुतल्लिक आप जानते हैं कि उनका शुगर से वास्ता है या माफिया से वास्ता है, या आपकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही है, आप किस तरह शख्स से जो है मदद ले सकते हैं। फिर इन्होंने इनकी हुकूमत ना सिर्फ बनाई पंजाब में बल्कि बचाई भी फेडरल में एतमाद के वोट में। तो सवाल ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या सियासी अखलाकी जवाज है कि जब वो खुद कौम से खिताब में कहते हैं कि 16 आदमी मेरे बिग गए हफीज शेख के इलेक्शन के अंदर, जब खुद प्रेशर ग्रुप आके जहांगीर तरीन का कह रहा है कि अगर हम ना होते, जिनको शुगर माफिया पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही है, अगर हम ना होते तो प्राइम मिनिस्टर ना होते, एतमाद का वोट ना मिलता, अगर हम ना होते पंजाब की गवर्नमेंट इन फर्स्ट प्लेस ना होती और पंजाब की गवर्नमेंट आज भी चल ना रही होती। इतना कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, इतनी कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट के बाद क्या जवाब रहता है अखलाकी तौर पे कि हुकूमत कंटिन्यू करे? इनको फ्रेश इलेक्शन कॉल करके, रिजाइन करके फ्रेश इलेक्शन क्यों नहीं कॉल करना चाहिए? ये सबसे अहम बात है, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, इस तरह के प्रेशर के साथ तो कोई भी हुकूमत जो है, क्रेडिबल हुकूमत चल नहीं सकती। मलिका बुखारी साहिबा, डस्का में तो डस्ट जो है मिली तहरीक इंसाफ के इमेज को, आप इससे एग्री करेंगी? और दूसरा, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप अब जिस तरह फाल हुआ है, 40-40 की वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्या इखलाकी जवाब है आपके पास एक ऐसे शख्स से मदद लेने का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जिसके खिलाफ आपकी अपनी एजेंसियां जो हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, फ्रॉड केसेस की, करप्ट प्रैक्टिसेस की? पहली बात तो है कि जो आपने आवाम के सामने अपना एक बयानिया रखा है, अपना एक व्यू रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इत्तेफाक नहीं करते। हमारा व्यू ये है कि पाकिस्तान के अंदर, डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो हमने अपनी लीड को जो पिछले इलेक्शन में थी उसको बढ़ाया, और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपने ही गढ़ के अंदर, जहां पर इनको सियासी तौर पर बरतरी हासिल थी, वहां पर कम हुआ। पहली बात तो ये, तो इससे प्रूव होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको मकबूलियत हासिल है डस्का की आवाम के अंदर। और जो ये कहते थे कि हमारी गवर्नेंस
फेल हो रही है, हम ना अहल हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, वो बयानिया भी पिट गया। जहां तक आपने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, देखिए आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन के अंदर हुकूमत वक्त ने, पंजाब हुकूमत ने अपने सारे रिसोर्सेज आपको 1,18,000 वोट पड़ने चाहिए थे मलिका साहिबा, एक मिनट, आपको 1,18,000 वोट पड़ने चाहिए थे अगर आप उतनी भी पॉपुलैरिटी रखते जितने कि आप लास्ट 2018 के इलेक्शन में थे, क्योंकि उस्मान आबिद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस वक्त आजाद मेंबर के तौर पे लड़े थे, लेकिन अब उन्होंने आपको सपोर्ट किया था। इनके लास्ट इलेक्शन में 57,000 से ऊपर वोट थे। आपको अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, आपको 1,18,000 वोट लेने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ 93,000 वोट ले सके। तो पॉपुलैरिटी की बात छोड़े, मैंने तो आपकी डस्का के ऊपर इलेक्शन रिगिंग ने जो इमेज बनाया तहरीक इंसाफ का, और प्राइम मिनिस्टर ने आईजी पंजाब से लेकर किसी से कोई बात पुरसी नहीं की, उसकी बात करें अगर आपने करनी, अगर आपने मूव आगे नहीं करना तो इस पर जरूर बात कर लेते हैं। जी बस देखिए कामरान, हम जवाब तो अपने तरीके से ही देंगे, ये शो आपका है, आप बड़े एंकर हैं, लेकिन मौका दीजिए कि हम वजाहत पेश करें। देखिए पहली बात तो ये कि आपने डस्का की बात की, जहां तक इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर का मैंने मुताला किया है, मैं वकील हूं लेकिन आप बड़े एनालिस्ट हैं, उस नोट के अंदर या उनके ऑर्डर के अंदर कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर बेजाब्तगियां हुई हैं, रिगिंग हुई है, सॉरी, कहीं नहीं लिखा कि रिगिंग हुई। उन्होंने कहा कि लॉलेसनेस का एक आंसर था, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो गुमशुदा थे, उनकी लोकेशन आइडेंटिफाइबल नहीं थी, ये उस ऑर्डर के अंदर लिखा है। हमने उस ऑर्डर के खिलाफ इसका मतलब क्या है, कमीशन के मुझे बताइए, जहां आपकी गवर्नमेंट कायम है, आपकी गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना था उनकी सिक्योरिटी। नहीं, मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं और नहीं जा रहा। मुझे बताइए इसका मतलब क्या है कि आपकी देने की कोशिश नहीं, मैं इसका जो आपने पॉइंट है उसका जवाब पहले प्लीज देना। इसका मतलब क्या है जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहां से लोग अगवा हो गए, वहां पे आईजी पंजाब जो थे अवेलेबल नहीं थे इलेक्शन कमीशन के लिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अवेलेबल नहीं थे, ये साथ नहीं मिले हुए थे, या ये बिल्कुल, मैं कहता हूं साथ नहीं मिले हुए थे, ये गैर फाल थे। आपने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ? आपने तो इनको शाबाश दी है कोई एक्शन ना लेके। कामरान देखे, वहां पर हमारा व्यू ये था कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं, उन्होंने वहां पर गुंडागर्दी की, वहां पर फायरिंग हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी शहादत हुई। हमारा मौकिफ ये है, इलेक्शन कमीशन का मौकिफ बरक्स है। हमारा मौकिफ ये है कि वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इक्तदार के लिए खून को बहाया, लेकिन उन्हें हमारे मौकिफ की तायीद नहीं की, उन्होंने हुकूमत वक्त के ऊपर इल्जाम लगाया, हमने उनके ऑर्डर लेकिन वैसे मलिका साहिबा एक और एंगल भी इसको देखने का, मलिका साहिबा देखें एक और एंगल भी है, ठीक है आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन पीएमएलएन का बंदा भी मरा और दोनों पाकिस्तानी थे। अगर पीटीआई का बंदा मरा तो पीएमएलएन का ही मरा। ये भी एट द एंड गुंडागर्दी अगर नून लीग ने की तो जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की थी, गुंडागर्दी ना होने देते, हरेस, मतलब ये आपको इसमें कोई शक है? ये पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी गुंडागर्दी? अब किस तरह गुंडागर्दी नहीं हुई? अब मुझे बताया ना, आप गुंडागर्दी किस तरह नहीं हुई? इतना हम कह सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं कि फिर तो आप कहते हैं कि हम सियासी असर को इस्तेमाल करते हैं और अपने सियासी असर को इस्तेमाल करें इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। पेश नहीं करते, मलिका साहिबा, बात यह कि आपके नहीं आपका आप एक जुमला समुद्र की तरह है, उसको जवाब तो देने देना, लहरें बन के जवाब दे रहे थे कम से कम। आपका ये काम तो था कम से कम के, आपका ये काम नहीं था अलबत्ता कि 20 बंदे अगवा हो जाते और आईजी पंजाब जो उसकी स्वीट कॉन्सेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक और एंगल भी है इसको देखने का इलेक्शन को, मैं आपसे बात कर रहा हूं भी। इतना नवाज शरीफ को हमने बैठ के तबर्रा किया सियासी तौर पे, आपने भी किया, हमने भी किया, आपने तो खैर बहुत ज्यादा किया 2.5-3 साल से, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा किया। इनको तो एक वोट नहीं वहां पड़ना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉपुलर तरीन जमात है इस वक्त भी सेंट्रल पंजाब की। जरा सुन लें आज मरियम नवाज ने क्या कहा, फिर आपने जवाब देना है इसका, सुनवा दें जी। डस्का की आवाम इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। ये धांधली करके भी नहीं जीत सके, इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज्यादा मुनासिब समझा। जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को हरा दिया। जिस दिन इनकी हुकूमत न रही, ये बाहर निकल के कैंपेन करने के भी काबिल नहीं होंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। इनकी हुकूमत में रहते हुए अवाम ने इनको धूल चटाई है। जी, योर माइक इज विद यू। जी थैंक यू कामरान। देखिए कामरान, फिर मेरे मुताबिक तो ऐसी खातून का क्या जवाब देना जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाई। पीडीएम की वफात के बाद मरियम नवाज की जो अवाम दुश्मन इदारों के खिलाफ सियासत है उसका जनाजा निकल चुका है। इनकी किस बात के ऊपर यकीन, फिर भी जीत गई वो डस्का में, आपको सुननी पड़ेगी, जीती है वो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो ऐसा
ऐसा माहौल पेश कर सकते हैं जिसके अंदर एक आजाद तरीके से इलेक्शन हो चुके हैं। हम जानते हैं पंजाब में बाय इलेक्शन के अंदर मरियम नवाज ने जो उनकी सीट उनकी वालिदा ने छोड़ी थी, उस सीट के अंदर कैसी इलेक्शन बेजाब्तगियां करवाई, कितने अरबों रुपए खर्च किए तो जब आप इनके मेरे लिए कोई वालिद फर्क नहीं है। हुकूमत में थे और इनके चाचा वजीर आला पंजाब थे। हम इलेक्शन कमीशन के सामने दहाई देते रहे, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इदारे, आईनी इदारे भी आजाद हैं कि आजाद बात करें, क्योंकि हम इदारों के ठीक है ऊपर जी, दबाव नहीं पॉइंट आ गया डालते। आपका। इनकी क्या बात सुननी, इन्होंने ठीक तो है। इस्तीफे मुंह पे मार छोड़े दिए, आज जी। इनको इस्तीफे दे दिए। इनको छोड़े, परवशा साहिबा की मैं- पार्टी ने मैं- इनकी क्या तहरीक है और मेरी इनका बात क्या सुने, मेरी बयानिया बात है सुने। कामरान, मलिका छोड़िए। साहिबा, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीपल्स पार्टी को इतना डिफेंड ना किया करें। आजकल आपकी पार्टी शेख रशीद ये वो सब कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हुई हुई है आपस में ना, पीपल्स पार्टी और उसकी के कौन किसके साथ मिला हुआ है। लेकिन बहरहाल आपने जितनी बातें कही, इन्होंने रुसवाई समेटी मरियम नवाज ने बकौल आपके, ये झूठी हैं बकौल आपके, ये करप्ट हैं बकौल आपके, इन्होंने तबाह कर दिया अपनी पार्टी को बकौल आपके, लेकिन इलेक्शन जीत के दिखा दिया। ये बकौल आपके नहीं, ये बकौल अवाम के।